नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा भारत के आधुनिक इतिहास का पार्ट 1 और उसमें आप लोगों ने पढ़ा था 1857 की क्रांति। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे 1885 से लेकर 1947 तक का इतिहास। दोस्तों, इस समय अवधि का जो इतिहास है ये कहलाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। बोलो क्या कहलाता है? आप लोग जब तक साथ नहीं बोलोगे तब तक याद नहीं होगा। जब तक साथ नहीं बोलोगे याद नहीं होगा। 1885 से 1947 तक का जो इतिहास है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगर कभी यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब से हुई, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब से होती है, तो आप लोगों को याद रखना है कि इस आंदोलन की शुरुआत, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है दोस्तों कांग्रेस की स्थापना से ही। कहाँ से शुरू होती है? कांग्रेस की स्थापना के साथ ही इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, कांग्रेस का पूरा नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या कहते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। याद रखेंगे हम। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है दोस्तों, इसकी स्थापना से ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। अब प्रश्न यहां से हम करेंगे हम लोग। अच्छा, एक और प्रश्न इससे पहले की अगर बात करें, क्या आप लोग जानते हैं कि भारत का पहला राजनीतिक दल कौन सा था? कांग्रेस? बिल्कुल नहीं। इससे पहले बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल स्थापित हो चुके थे। जैसे कि हम लोग बात करें, आपका प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे याद होना चाहिए आप लोगों को कि भारत का पहला राजनीतिक दल कौन सा था। तो नाम याद रखेंगे आप लोग। पार्टी का नाम है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। बोलो क्या नाम है? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। याद रखोगे, भारत का पहला राजनीतिक दल। इससे पहले के राजनीतिक दल बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना। हालांकि हम लोग इससे डिटेल्स पढ़ेंगे, पर ये प्रश्न यहाँ ऊपर से आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो है ये भारत का पहला राजनीतिक दल था। सर, इसकी स्थापना कब हुई? तो आप लोगों को याद रखना, इसकी स्थापना 1838 में हो चुकी थी। कब हो गई थी? बोलो। 1838 में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना। आप लोगों को यह भी याद रखना कि इसके संस्थापक कौन थे। तो यहाँ से भी प्रश्न आएगा, द्वारिकानाथ टैगोर। बोलो कौन था? द्वारिकानाथ टैगोर जो थे, इन्होंने लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की थी। पहली संस्था याद रखोगे। दूसरी संस्था दोस्तों, बात है ये 1851 की। कब की बात है? 1851 में एक संस्था स्थापित हुई, एक दल स्थापित हुआ जिसका नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1851 में। करी किसने थी? दो लोग हैं, नाम याद रखोगे। राधाकांत देव। बोलो पहला नाम क्या है? राधाकांत देव। और दूसरे व्यक्ति का नाम आप लोग याद रखेंगे, देवेंद्रनाथ टैगोर। बोलो क्या नाम है? देवेंद्रनाथ टैगोर। दोनों ने मिलकर इस की स्थापना की थी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की। इसके बाद है दोस्तों, अगला आप लोगों को याद रखना है, बात है सन 1866 की। कब की बात है? 1866 की बात है दोस्तों। अगला दल आप लोगों को याद रखना है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। किसने की थी स्थापना? ये भी आप लोगों को याद रखना है। दादा भाई नौरोजी। बहुत फेमस नाम है। क्या नाम है? दादा भाई नौरोजी। इनका जो प्रश्न आता है, जो अनगिनत बार आ जाता है ना, हर किसी एग्जाम में मिल जाता है। द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है, या फिर ये भी कह सकते हो द ग्रांड ओल्ड मैन। ग्रैंड या ग्रांड एक ही बात होता। तो आप लोग याद रखेंगे, इनका एक और नाम होता है क्या? द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया दोस्तों?
दादा भाई नौरोजी को कहा गया है, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात है दोस्तों 1876 की। कब की बात है? 1876 में एक और संस्था, एक और दल स्थापित हुआ है जिसका नाम आप लोग याद रखेंगे, इंडियन एसोसिएशन। बोलो क्या नाम है? इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। दोस्तों 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की जाती है। बोलो किसके द्वारा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इसकी स्थापना होती है, याद रखोगे। इसके बाद अगली संस्था की अगर बात करें हम लोग, अगले दल की बात करें तो आप लोगों को याद रखना है, बात है 1883 की। कब की बात है दोस्तों? 1883 में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक संस्था, एक पार्टी, एक दल स्थापित किया था। नाम क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक पार्टी, एक दल स्थापित किया था। और आप लोगों को याद रखना है, ये भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। हालांकि इसकी 1886 में इस नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी थी, 1886 में इस पार्टी को कांग्रेस में मिला दिया गया था। किस में मिला दिया गया था? स्थापना इसकी हुई थी 1883 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और इसे 1886 में कांग्रेस में मिला दिया गया था। कांग्रेस से पहले के राजनीतिक दल आपके सामने है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। और ये बहुत, अगर आप एक लेवल की तैयारी करते हो ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब याद होने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कांग्रेस के ऊपर, टोटल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर। इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। किसकी बात करते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। कभी दोस्तों आप लोगों ने सोचा है, जिसे आप बचपन से सुनते आ रहे हो, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, इस कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या होता है? दोस्तों कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है लोगों का समूह। क्या अर्थ होता है? लोगों का समूह। कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह। कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885। दोस्तों पिछली बार आरपीएससी ने पूछा था ये प्रश्न, 1885 सभी याद रखते हैं, पर 28 दिसंबर 1885 आप लोग याद रखेंगे। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर से मानी जाती है, जब इसका पहला अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। इसका जो संस्थापक होता है दोस्तों, इसके संस्थापक की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक होते हैं, संस्थापक नाम है ए ओ ह्यूम। क्या नाम है दोस्तों? बोलोगे तब याद होगा। क्या नाम है? ए ओ ह्यूम। नहीं बोलोगे तो याद नहीं होगा, ठीक है। संस्थापक होते हैं ए ओ ह्यूम, और इनका पूरा नाम बहुत बार आता है। इनका पूरा नाम होता है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। एक बार ये भी प्रश्न बन गया कि ये कौन से पद पर थे, तो आप लोगों को याद रखना, जो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम है, एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे। क्या थे? रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे। देखो जो कांग्रेस है, अब इसकी स्थापना हुई तो कोई तो उद्देश्य होगा इसका, तो आप लोगों को याद रखना है कांग्रेस की स्थापना का जो उद्देश्य था बहुत महत्वपूर्ण है, और आप लोगों को बहुत बार पूछा जाता है ये, ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य था अंग्रेजी साम्राज्यवाद को बचाना।
किसको बचाना था? अंग्रेजी साम्राज्यवाद को बचाने के उद्देश्य से ही कांग्रेस की स्थापना की गई थी दोस्तों। इसी वजह से इसकी स्थापना का जो सिद्धांत माना जाता है वो होता है सेफ्टी वाल्व सिद्धांत। कौन सा दोस्तों? सेफ्टी वाल्व सिद्धांत। सेफ्टी वाल्व जानते हो आप लोग, जैसे प्रेशर कुकर वगैरह सब रहता है। क्या होता है कि अगर मान लो एक निश्चित प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है अंदर प्रेशर कुकर में, तो जो सेफ्टी वाल्व रहता है ये ऑटोमेटिक खुल जाता है। तो इसी उद्देश्य को लेकर कि भाई अगर यहाँ भारत में कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए, ज़्यादा व्यवस्थाएं बिगड़ जाए, तो उसे संभालने के लिए कोई तो हो। तो इसी उद्देश्य से सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत पर कांग्रेस की स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप लोग। कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, कहाँ के प्रधानमंत्री दोस्तों? कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, पीएम जो थे वो थे ग्लैडस्टोन। कौन थे बोलो? ये ग्लैडस्टोन था। कौन था? ग्लैडस्टोन। ज़्यादा भारी पत्थर, ये पत्थर था, याद रखेंगे आप लोग। कौन था? कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ग्लैडस्टोन थे, याद रह जाएगा। इसी समय आप लोगों को याद रखना है कि भारत में जो गवर्नर जनरल थे, भारत की जीजी, याद रखेंगे, भारत में जो गवर्नर जनरल था उसका नाम है लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। ये डफर याद रहेगा। जब कांग्रेस की स्थापना हुई इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे बोलो? लॉर्ड डफरिन थे दोस्तों। ठीक है, इस समय भारत के जो सचिव थे, क्या थे? सचिव, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कम लोगों को याद रहता है दोस्तों। इस समय जो भारत के सचिव थे उनका नाम था चर्चिल। क्या नाम था? चर्चिल। इस समय भारत के सचिव कौन थे? चर्चिल थे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, फर्स्ट अध्यक्ष। कांग्रेस का बहुत बार आता है। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। बोलो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष माने जाते हैं। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, या फिर यूं कह दे कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष जो है वो भी कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं। ठीक है, जबकि हम बात करें कांग्रेस के प्रथम सचिव की, पहले सचिव की, तो कांग्रेस के जो पहले सचिव थे दोस्तों वो भी ए ओ ह्यूम थे। याद रखेंगे कौन थे? ए ओ ह्यूम। अभी मैंने आपको बताया भारत के सचिव तो कौन थे? चर्चिल। जबकि कांग्रेस के सचिव की बात करें तो कौन थे दोस्तों? ए ओ ह्यूम थे, याद रखोगे। इसके बाद आगे देखिए आप लोग, कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है, फर्स्ट अधिवेशन 1885 में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन की अगर हम बात करें, अधिवेशन, कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अगर हम बात करें तो होता है 28 दिसंबर 1885 में। कब होता है दोस्तों? 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि ये कहाँ पर होता है, पहला अधिवेशन कहाँ पर होता है? तो इसकी सारी बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो पहला अधिवेशन होता है ये बम्बई में होता है। कहाँ पर होता है? बम्बई में। पहला अधिवेशन कहाँ होता है? बम्बई में। ऐसा कहा जाता है कि ये जो पहला अधिवेशन होता है ये बम्बई के स्थान पर पूना में होना था। कहाँ होना था दोस्तों? पूना में। पर पूना में एक रोग फैल गया, प्लेग रोग। कौन सा रोग फैल गया? प्लेग रोग। प्लेग रोग फैल जाने की वजह से इसको स्थानांतरित करके कहाँ करना पड़ा इन लोगों को? बम्बई में। ठीक है, बम्बई में एक विद्यालय है और विद्यालय का नाम है गोकुलदास। क्या नाम है दोस्तों? गोकुलदास। विद्यालय का नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। क्या नाम है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में ये अधिवेशन हुआ था दोस्तों। और ऐसा कहा जाता है कि इस अधिवेशन में टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इस अधिवेशन में? 72 प्रतिनिधियों ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखोगे। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद कांग्रेस के बारे में विभिन्न लोगों ने अपनी अपनी टिप्पणियां कही है, अपने अपने कथन कहे हैं। बहुत फेमस है और बहुत सारे लोगों ने कहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, आता है यहाँ से प्रश्न।
जैसे लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा, लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के बारे में क्या कथन कहा, ऐसे लाला लाजपत राय ने क्या कहा, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, विपिन चंद्र पाल ने इसके बारे में क्या कहा, ठीक है, अश्विनी कुमार ने इसके बारे में क्या कहा। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं, वो भी हम लोग देखते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं। पहला कोटेशन, कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी संख्या सूक्ष्म है, ऐसा कहने वाले हैं दोस्तों लॉर्ड डफरिन। किसने कहा कांग्रेस के बारे में ऐसा? लॉर्ड डफरिन ने ऐसा कहा। कैसे याद करेंगे? याद करने की टेंशन मत करो, मैं हूँ याद करवाने के लिए, ठीक है दोस्तों। देखो कैसे याद करोगे, डफरिन से आप लोगों को याद रखना है कि आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हो आप में से मेरे को नहीं लगता कोई डफर होगा, है ना, जितने भी लोग देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे याद रख सकते हो कि डफर की संख्या कैसी है? सूक्ष्म। याद रह जाएगा, अपने आप को कभी नहीं समझना डफर, ठीक है। तो डफरिन जो है क्या कहते हैं कि कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। अल्प है या सूक्ष्म है, याद रह जाएगा डफर, ठीक है। इसके बाद दूसरा कोटेशन देखिए, कांग्रेस अपने पतन के कगार पर खड़ी है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार आता है। कांग्रेस अपने पतन के कगार पर खड़ी है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं भी इसके शांतिपूर्ण पतन में सहयोग करूं, ऐसा कहने वाले हैं लॉर्ड कर्जन। किसने कहा था दोस्तों ऐसा? लॉर्ड कर्जन ने ये कहा था, ठीक है। देखो इसको कैसे याद करोगे, इसको सीधा याद कर लो, और बाकी बहुत सारी चीज़ें उसको भी मैं याद कराऊंगा, ठीक है। किसी को आप सीधा भी याद करो, सबको ही नहीं। देखिए तीसरा है, पहला डफरिन का, दूसरा लॉर्ड कर्जन का, तीसरा और हम लोग देखते हैं तीसरा भी लॉर्ड कर्जन का ही है। ये कहते हैं कि कांग्रेस देशद्रोही संगठन है, देशद्रोही संगठन और गंदी चीज़ है, ऐसा भी लॉर्ड कर्जन ही कहते हैं दोस्तों। कौन कहते हैं? लॉर्ड कर्जन ही ऐसा कहते हैं। कैसे याद करोगे? देखो कोई भी चीज़ काटने के बाद गंदी ही लगती है ना। ऊपर से सब चीज़ें अच्छी लगती है पर काटने के बाद अंदर से सब बेकार लगती है। तो आप लोग याद रखेंगे कर्जन एक और कोटेशन क्या कहते हैं कि इसको भी अगर हम लोग याद करना चाहें तो इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो किसी की बात काटना या उसका पतन करवाना एक ही बात होती है। तो बात काटना कर्जन और पतन करना एक ही बात होती है, ठीक है। कर्जन काटने के बाद कोई भी चीज़ गंदी नजर आती है। तीनों कोटेशन आप लोगों को याद हो जाएंगे। इसके बाद आगे देखिए आप लोग, अगला कोटेशन बहुत फेमस है,
कांग्रेस की नीति भिक्षावृत्ति है, बहुत बार आता है। कांग्रेस की नीति भिक्षावृत्ति है। कांग्रेस की नीति भिक्षावृत्ति है, ऐसा कहने वाले हैं दोस्तों विपिन चंद्रपाल। बोलो किसने कहा ऐसा? विपिन चंद्रपाल ने ऐसा कहा। किसने कहा? विपिन चंद्रपाल ने। याद रह जाएगा। देखो भिक्षावृत्ति नीति, पाल एक शब्द से, आपको पता भिक्षा मांगने के लिए पाल फैलाने पड़ते हैं, हाथ फैलाने पड़ते हैं। याद रह जाएगा। भिक्षा मांगने के लिए क्या फैलाने पड़ते हैं? पाल। याद हो जाएगा। ठीक है। पाल का मतलब वो जो हाथ में पकड़ के रखते हैं कपड़ा, तो उसे पाल कहते हैं, हाथ फैलाने को पाल कहते हैं। ठीक है। तो भिक्षावृत्ति नीति कौन कहते हैं? विपिन चंद्रपाल। कांग्रेस की नीति कैसी है? भिक्षावृत्ति नीति है। ठीक है। इसके बाद अगला कोटेशन आप लोग देखिए, कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता है, अगला कोटेशन आप लोग देखेंगे, कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है। क्या है? 3 दिन का। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है, ऐसा कहने वाले हैं अश्वनी कुमार दत्त। बोलो कौन कहते हैं दोस्तों? अश्वनी कुमार दत्त ऐसा कहते हैं। अश्वनी कुमार दत्त क्या कहते हैं कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है। देखो अश्वनी लिखने से पहले 3 लिखने पड़ते हैं, तो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन क्या होता है दोस्तों? 3 दिन का तमाशा होता है। ये भी आप लोगों को याद रह जाएगा। इसके बाद अगला देखिए आप लोग, अगला कोटेशन आप लोग याद रखेंगे कि कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता है उसके बारे में ही अगला कोटेशन है कि अगर हम वर्ष में एक बार इकट्ठे होकर, वर्ष में, कांग्रेस के बारे में अगला कोटेशन, वर्ष में एक बार इकट्ठे होकर वर्ष में एक बार इकट्ठे होकर मेंढक की तरह टर्राएं, मतलब मेंढक की तरह बोले, मेंढक की तरह टर्राएं तो उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है। ऐसा कहने वाले, वर्ष में एक बार इकट्ठे होकर मेंढक की तरह टर्राएं तो उससे कुछ नहीं होगा, ऐसा कहते हैं बाल गंगाधर तिलक। कौन कहते हैं दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ऐसा कहते हैं। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं कि अगर हम वर्ष में एक बार इकट्ठे होकर मेंढक की तरह टर्राएं तो उससे कुछ नहीं होगा, मेंढक की तरह बोले तो उससे कुछ नहीं होगा, ऐसा कौन कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। अगला कोटेशन आप लोग याद रखेंगे कि कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता है ये पढ़े लिखे भारतीयों का मेला है और कुछ नहीं है। ठीक है ना। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पढ़े लिखे भारतीयों का मेला है, भारतीयों का मेला है, ऐसा कहने वाले हैं लाला लाजपत राय। ये भी मैं आप लोगों को याद करवाऊंगा, लाला लाजपत राय। ये कोटेशन, कांग्रेस के बारे में विभिन्न कोटेशन आपके सामने है। यहाँ तक मैंने आप लोगों को याद करवा दिया। इसके बाद देखो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 3 दिन का तमाशा, इसको भी आप लोग 3 यहाँ पर देखें, और अश्वनी लिखने से पहले भी 3 आते हैं, ये भी याद रख लेंगे आप लोग। मेंढक की तरह टर्राएं एक बार। देखो आप लोग जानते हो तिलक, अगर सही मायनों में देखे जाए तो एक बहन अपने भाई के तिलक केवल एक बार निकालनी चाहिए, और वो कौन सा टाइम होता है? राखी का। ठीक है। तो तिलक कितनी बार निकाला जाता है? एक बार। तो या एक बार से याद रखोगे कि हम वर्ष में एक बार अगर इकट्ठे होकर टर्राएं तो उससे कुछ नहीं होगा। बाल गंगाधर तिलक कितनी बार? एक बार। ठीक है। इसके बाद कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पढ़े लिखे भारतीयों का मेला है, ऐसा कौन कहते हैं? लाला लाजपत राय। देखो जो लाज रखने का काम करते हैं ना वो थोड़े पढ़े लिखे लोग ही करते हैं। ठीक है ना। तो लाला लाजपत राय क्या कहते हैं कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पढ़े लिखे भारतीयों का मेला होता है। ठीक है। इस तरह से कांग्रेस के बारे में जो कथन है वो आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण है और याद करना ज़रूरी है। आप लोगों के एग्जामों में आते ही रहते हैं कोटेशन, और वैसे याद करवा भी दिए मैंने, इतना हार्ड नहीं है।
ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं 1885 से लेकर 1947-48 तक जितने भी अधिवेशन हुए, कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने, किस में क्या महत्वपूर्ण बात हुई, किस में कौन सा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग देखते रहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह और वीडियो आपके सामने लाता रहूं, तो अब आप लोगों का इतना सा काम है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, आप लोगों की जो प्रतिक्रियाएं होगी यही निर्धारित करेगा कि मेरे को और आगे कितने वीडियो बनाने हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा, अगर हम लोग आपके लिए खुल के आए हैं, पूरा जितना भी जिस तरह मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह संपूर्ण चीज़ें आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कोई कटौती नहीं हो रही है। तो आप लोगों का इतना सा तो बनता ही है कि आप लोग जो है थोड़ी सी हमारी भी सहायता करें, हम लोगों को भी लगे कि नहीं ये भी हमारे साथ मेहनत करें, तो हम और आगे वीडियो लाते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हैं वो देखेंगे। ओके, थैंक यू।